नमस्कार साथियों, आज मैं आशीष गौड़ आप सभी के समक्ष गणित विषय के प्रोजेक्ट के रूप में जियो बोर्ड लेकर प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस जियो बोर्ड की सहायता से हम कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को ज्यामितीय आकृतियों में विभेद करना सिखा सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि चतुर्भुज 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को कहा जाता है और चतुर्भुज के विविध प्रकार होते हैं। लेकिन अगर हमको यह सीखना हो कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं, तो हम इस जियो बोर्ड की सहायता से बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं और विद्यार्थियों को सिखा भी सकते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि चारों आकृतियां 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई हैं, अर्थात ये चारों आकृतियां एक चतुर्भुज का रूप हैं। लेकिन इसमें से समचतुर्भुज कौन सा है, आयत कौन सा है, वर्ग कौन सा है, समलंब कौन सा है, इसका विभेद करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम एक एक करके इनको सीखेंगे। जैसा कि हम अब सीखेंगे कि आयत किस प्रकार हम जियो बोर्ड की सहायता से सीख सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जियो बोर्ड की सहायता से हमने एक आयत की आकृति को दर्शाया है। दोस्तों, इस आयत की आकृति से हमको स्पष्ट होता है कि किसी भी आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। जैसा कि आयत को दर्शाकर मैंने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि इसके चारों कोण समकोण हैं और इसके आमने सामने की भुजाओं के युग्म की लंबाई समान है। इस प्रकार से हम एक आयत को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज। दोस्तों, जैसा कि स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि यह आकृति एक समचतुर्भुज को दर्शाती है। दोस्तों, स्पष्ट है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को सामान्यता और सरलता से समझा सकते हैं कि समचतुर्भुज की आकृति किस प्रकार की होती है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा चतुर्भुज, जिसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, उसकी आकृति को भी स्पष्ट रूप से इस जियो बोर्ड की सहायता से दर्शा सकते हैं। दोस्तों, हमको पता है कि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने की एक युग्म समांतर तथा एक युग्म असमांतर होता है। तो हम इस प्रकार से बहुत सरलता के साथ स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं कि समलंब की आकृति किस प्रकार की होती है। दोस्तों, जैसा कि आकृति से स्पष्ट है कि एक भुजा ये और उसके सम्मुख भुजा ये एक समांतर भुजाओं को प्रदर्शित कर रही हैं तथा ये दो भुजाएं जो आमने सामने की हैं, ये दोनों भुजाएं असमांतर हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह आकृति समलंब चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार हम आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इत्यादि चतुर्भुजों की आकृतियों और उनके गुणों में विभेद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।